हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज मल्होत्रा फ्रॉम धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं 5 टिप्स कि किस तरीके से हम एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर करें, कैसे तैयारी करें कि एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आए। उसके लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करना होगा। मेरा टिप नंबर पहला, देखिए बेटे, जब आप अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं तो कुछ क्वेश्चंस किए और छुट्टी नहीं बेटे, इस तरीके से हमें काम नहीं करना। हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक तरीका बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एग्जाम में मार्क्स अच्छे स्कोर करें। उसके लिए आपको बुक के उन क्वेश्चंस को सॉर्ट करना पड़ेगा जिनमें कुछ नया है। आप बुक के उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करें जिनमें हर क्वेश्चंस के अंदर नया है और उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करें, जिससे आप उन क्वेश्चंस को जब नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो एग्जाम टाइम पे जब आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या लिखा है। तो देखिए बेटे, पहले टिप के अकॉर्डिंग हमें उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है जिन हर क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ नया है, और उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के और उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना है, जिससे आपका चैप्टर पूरा कवरअप हो जाए। एग्जाम टाइम पे बच्चे क्या काम करते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज करने लग जाते हैं, एक एक क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उनसे उनका टाइम खराब होता है। अब मान के चलिए कल आपका एग्जाम है और आज आपको तैयारी करनी है, तो अगर उन क्वेश्चंस को अगर आपने किया हुआ होगा तो आप केवल उन क्वेश्चंस को जब रिवाइज भी कर लेंगे, देख लेंगे, एक चैप्टर के अंदर मान के चलिए मुश्किल से 5 या 10 इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आपको, जिनमें कुछ ना कुछ नया होगा। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर, पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेरा टिप नंबर 2, तो देखिए बेटे, अकाउंट सब्जेक्ट में हम केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ध्यान देने के साथ साथ हमें उन थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान देना है जिनको हम यूजुअली इग्नोर करके चले जाते हैं। तो देखिए बेटे, एग्जाम के अंदर आपको क्या चीज ध्यान देनी है, इसकी तैयारी करने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मेरे पॉइंट नंबर टिप यही है कि आपको उन थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर भी अच्छी तरीके से ध्यान देना है जो हमारे बुक के पीछे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली एग्जाम के अंदर शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, और उन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपकी जो भी आपकी कोर्स बुक है उसमें से आते हैं, और हम उन्हीं क्वेश्चंस को इग्नोर करके चले जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये थ्योरी क्वेश्चंस है तो छोटे क्वेश्चंस है, इनको हम कर लेंगे। और एग्जाम में जब आप उनको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं या आप उनके ऊपर ध्यान देके नहीं जाते हैं तो आप एग्जाम में उन छोटे क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाते। तो मेरा पॉइंट नंबर 2, जो मेरा टिप नंबर 2 है, वो यही कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को, उन थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर भी आप अच्छी तरीके से फोकस करें जो आपके बुक के पीछे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस होते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो देखिए बेटे, पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, पेपर सॉल्विंग। यूजुअली हमारा पूरा कोर्स हो गया, हमारा पूरा सिलेबस हो गया, तो हम क्या काम करते हैं, हम अपनी कोर्स बुक को ही उन्हीं के क्वेश्चंस को बार बार करते चले जाते हैं, बार बार करते चले जाते हैं। तो बेटे देखिए, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहता है और उससे आपका पूरा कोर्स रिवाइज नहीं हो पाता। आपको ये बात पता नहीं लग पाता कि हमें किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना होगा। एग्जाम में जब 3 आवर्स का पेपर आता है तो हम सब लोग हड़बड़ा जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि उन 3 घंटे के अंदर पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए बेटे, आप जब रिवाइज करने बैठते हैं तो मैक्सिमम एक चैप्टर या 2 चैप्टर को ही आप 1 या 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं 3 आवर्स का, तो वो पेपर सॉल्व करते वक्त आपको, आपके पास वो 3 आवर्स के पेपर के अंदर सभी चैप्टर कवर अप होते हैं। तो जब आपका एग्जाम में पेपर आएगा, 3 आवर्स का पेपर आएगा, तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि उसका पर्टिकुलर एक ही चैप्टर में से पेपर आ जाएगा, 2 चैप्टर में से आ जाएगा। तो उस 3 आवर्स के पेपर के अंदर सारे चैप्टर्स कवर अप होते हैं। तो जब आप पेपर सॉल्व करने लगेंगे तो आपको ये बात पता लगेगा कि मुझे उन 3 घंटे को किस तरीके से मैनेज करना है, उसमें पेपर को मैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है। और मेरा पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 मेरा बेटा ये कहता है टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए पेपर सॉल्व करना जरूरी है, तो पेपर सॉल्व करने से बेटे आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता लगेगा। आप 3 आवर्स के पेपर में शार्प बैठे, आप शार्प बैठे 3 आवर्स में, 3 आवर्स लेकर पेपर को आप सॉल्व करने बैठेंगे, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को पूरा सॉल्व करना है। आप ये सोचें कि आप बैठे पेपर सॉल्व करने, अगर आपका पेपर 3 आवर्स में अंदर पूरा नहीं हुआ तो वो आपका कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक चल रही है। अब आपको कोशिश यही करनी है कि मुझे नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको कोशिश यही करनी है कि अब की बार मुझे 3 घंटे का पेपर को 2.5 घंटे में ही कंप्लीट करना है। तो जब आप कोशिश करने लगेंगे इस तरीके से कि मेरे को पेपर जल्द से जल्द सॉल्व करना है, तो वहां पर आपका धीरे धीरे टाइम मैनेज होने लगेगा। आप भी उस 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व करने पर आ जाएंगे। तो 2.5 घंटे के अंदर मान के चलिए सॉल्व नहीं हुआ तो 3 घंटे में एटलीस्ट पूरा हो जाएगा। क्योंकि बेटे 80% से ऊपर बच्चों की एक ही शिकायत रहती है कि मेरा पेपर छूट गया, मुझे पेपर आता था पर मेरा पेपर छूट गया। तो इस तरीके से जब आप 3 घंटे का पेपर करने बैठेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, पेपर जो छूटने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी।
इसके बाद बेटे मेरा 5th नंबर का टिप है पेपर को सॉल्व करने के बाद। अब आपको क्या करना है, पेपर को ये देखना है कि हमने जो सॉल्व किया पेपर उसमें हमारी क्या गलतियां हो गई थी। यूजुअली बच्चे क्या काम करते हैं, पेपर सॉल्व करने के बाद ये चीज देखते ही नहीं है कि हमने पेपर में गलतियां क्या की थी। जब तक आपको आपके पेपर की गलतियों का पता नहीं लगेगा, आपको आपका इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा। तो बेटर ये है आप जो 3 आवर्स का पेपर सॉल्व करते हैं उसके बाद अब आप ये देखें कि आपने पेपर में गलतियां क्या कर दी थी। आप अपना क्वेश्चन पेपर जो भी आप उठा रहे हैं, सैंपल पेपर उठा रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर उठा रहे हैं, आप उन्हीं पेपर को उठाएं जो सॉल्व पेपर आपके पास है। शुरुआत में आपको ऐसे ही काम करना है। शुरू के 5 पेपर आप इस तरीके से करें जो सॉल्व पेपर है आपके पास, क्योंकि सॉल्व पेपर को में आप बिन देखे जब आप उस पेपर को करते हैं, 3 घंटे के पेपर को आपने सॉल्व किया, जब आपने देखा कि मेरी इसमें गलतियां क्या हो गई थी, तो वो कैसे पता लगेगा। वो आपके पास जब सॉल्व पेपर होगा तो आपने जो पेपर सॉल्व किया था 3 आवर्स के अंदर, तब आप उसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से मेरी किस क्वेश्चन में क्या गलती हो गई थी, किस तरीके से हो गई थी, तो उन गलतियों को आप वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो जब 5 पेपर्स आपके इस तरीके से हो जाएंगे कि आपको आपकी गलतियों का पता लगेगा, तो नेक्स्ट 5 पेपर्स जो आप करेंगे जो आपके पास जिसका सोल्यूशन आपने नहीं देखा हुआ, तो उसके बाद आपको ये बात पता लगेगी कि इसमें अंदर मेरी क्या गलतियां हुई थी, तो अपने आप में इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे 5 टिप्स पसंद आए होंगे। आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर यह बताऊंगा कि किस तरीके से हमने टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से करना चाहिए, पहले कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, बाद में कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, किस तरीके से हम ऐसा काम करें कि हमारा टाइम और प्रॉपर मैनेज हो और हमारा पेपर छूटे ना। तो उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को और बने रहें मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।